हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को एंगल के बारे में बताया था, अब मैं इस लेक्चर के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एंगल का अदर टाइप्स भी होते हैं। उन टाइप्स के अलावा एंगल के कई सारे और भी टाइप्स होते हैं। उनमें से दो टाइप्स इस लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। एक कम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। एक होता है, हिंदी में कहते हैं पूरक कोण, हिंदी में इंग्लिश को, सप्लीमेंट्री को हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। एक पूरक कोण, दूसरा समपूरक कोण। अब सवाल है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? द टू एंगल द सम ऑफ हुज मेजर इज 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिसका सम, जिसका जोड़ कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल जिसका जोड़ कितना हो? 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कितना एंगल होना चाहिए? कम से कम दो। यहाँ पर देखो, चित्र थोड़ा ध्यान से, और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो पहले ये देखो, ये 90 डिग्री बना के नहीं बना। यहाँ मान लेते हैं सेंटर O और ये A और ये क्या हो गया? ये एक 90 डिग्री का पहचान है, पता है ना लिखे तब भी 90 डिग्री ही पड़ा जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट है। अब यहाँ से दो एंगल मान लो खींच दिए, एक लाइन खींच दिए जो 90 डिग्री को दो बराबर भागों में या दो भागों में बांट रहा है। बराबर भागों में बांट सकता है, इक्वल पार्ट्स में बांट सकता है, अनइक्वल पार्ट्स में बांट सकता है। यहाँ मान लिया एक लाइन है क्या? C। यहाँ पर एक एंगल मान लेते हैं, यहाँ पर 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40। अब बताइए कि ये एंगल कितना डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। तो ये कितना होगा? 50। ये कितना हो जाएगा? 50। तो ये 40 और ये 50 दोनों मिल के 90 बना रहा है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर 40 डिग्री और यहाँ पर 50 डिग्री। अब यहाँ पर ये देखो कि इस एंगल का अगर नाम लिखा जाए AOC, इस एंगल को क्या बोलेंगे? AOC प्लस ये दूसरा एंगल क्या है? BOC। यही तो बोलेंगे। जिस एंगल को लेते हैं उसको बीच में रखते हैं, बाकी अदर दो पॉइंट्स को साइड में रखते हैं। तो हमको लेना कहाँ है? यहाँ पर O पर। तो ये दो एंगल, एक पॉइंट B, एक पॉइंट C, तो इसको साइड में रखेंगे। तो इसको यहाँ से स्टार्ट किए BOC, ये एंगल का नाम हो गया। यहाँ से AOC, ये दूसरा एंगल हो गया। तो एंगल BOC, इसका वैल्यू हो गया कितना? इसका वैल्यू हो गया कितना? 40 डिग्री। और इसका वैल्यू कितना हो गया? अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना डिग्री? तो एंगल AOC और एंगल BOC इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अगर मान लो यहाँ पर एक लाइन 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री बना, और एक इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। पता नहीं कितना है, तो इसको हम लोग मान ले कितना? थीटा। इसको हम लोग मान ले कितना? तो ये थीटा, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये पता करने के लिए तुम कैसे किए? 90 में 40 को माइनस किए, तब ये कितना पता चला? 50। ये 40 माने। अब ये कितना होगा? पता नहीं। तो क्या किए कि 90 में तुम 40 को घटा दिए, कितना आ गया? 50। ये 50 हो गया। उसी तरह से ये एंगल को हम लोग मान लिया कितना? थीटा। तो बताइए कि ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लिखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ कितना? थीटा। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर थीटा के जगह तुम मान लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल ऑफ, यहाँ पर थीटा का कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, और मान लो यहाँ पर 30 डिग्री रख दिए, तो 30 डिग्री क्या होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 90 में 30 गया कितना बच गया 60, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री कितना हो गया 60, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, यानी कितना 90 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ मान लो कितना डिग्री 70 डिग्री, 70 डिग्री है ना, तो ये 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, घट के कितना बचेगा 20 डिग्री। तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुम आराम से क्या कर सकते हो निकाल सकते हो, उसको 90 में क्या करना है माइनस कर देना है, जब 90 में माइनस कर दोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि अगर थीटा रहे जनरल फॉर्मूला लेकर के, अगर थीटा रहे तो उसको हम लोग दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे थीटा करेंगे। बात समझ में आया। इसी का दूसरा फॉर्म है सप्लीमेंट्री, जो यहाँ पर तुमको 90 दे रहा है, तो यहाँ पर वो कितना देगा 180 डिग्री देगा, 180 डिग्री देगा। देखो इसका डेफिनेशन है टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज कितना डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल ये है ना, 180 डिग्री बनना चाहिए, 180 डिग्री यही है। यहाँ पर एक लाइन खींच दिए जिससे 180 डिग्री दो भागों में क्या हो गया बट गया। ये हो गया मान लो थीटा, तो ये हो गया कितना 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा थीटा, 90 नहीं, अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री पढ़ रहे तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा की जगह तुम मान लो 100 डिग्री रख दिए तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो 100 का सप्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो कितना बोलोगे 100 का सप्लीमेंट्री बोलोगे तो कितना 80 बोलोगे। अगर तुमको उसी तरह से 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री पूछेगा तो तुम क्या बताओगे 90 डिग्री, क्योंकि तुम यहाँ पर क्या करोगे थीटा दूसरा सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 में थीटा को माइनस करते हैं। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा, तो 90 में 180 में 90 घट गया कितना बच गया 90। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कितना थीटा, थीटा के सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह से अगर तुम एग्जांपल के रूप में सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा की जगह कितना रख दो 100 डिग्री, कितना डिग्री, तो तुम क्या करोगे 180 डिग्री में माइनस करोगे कितना 100, तो ये बच गया कितना 80 डिग्री। तो 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 80 डिग्री। उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल कितना डिग्री का, मान लो 90 डिग्री का, कितना डिग्री का, तो तुम क्या करोगे 180 डिग्री में 90 डिग्री क्या करोगे माइनस, तो कितना बच गया 90। तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया 90। इसी तरह से अगर तुम सप्लीमेंट्री निकाल रहे हो 0 डिग्री का, कितना डिग्री का 0 डिग्री का, तो क्या करोगे 180 डिग्री में माइनस कर दोगे कितना 0, तो कितना बच गया 180, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम होना चाहिए कितना 180। अब तुमको यहाँ पर जिस तरह से निकालने के लिए सिखाया गया, अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें सप्लीमेंट्री एंगल पूछे कि इतना का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, उसमें आप क्या कीजिएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल में 180 डिग्री में माइनस कर दीजिएगा कितना, वो जो एंगल दिया गया है क्वेश्चन में वो माइनस कर दोगे तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल अपने आप प्राप्त हो जाएगा, जो भी कोई सवाल पूछेगा। उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री में आपको अगर पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, तो जैसे तुम 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में 45 माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या 45, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 डिग्री ही होता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है और सवाल आए तो बन जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।